बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो हर रोज की तरह अच्छा सेशन था आज। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 347 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज का जो हाई लेवल था वो 1104 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,51,075 पे था। लो लेवल की बात करें तो वो भी 110 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,50,081 पे रहा। क्लोजिंग इंडेक्स के अगर देखें तो 1004 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,50,975 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 441 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। वॉल्यूम पिछले दो सेशन से कदरे कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे वॉल्यूम है 441 मिलियन के। जुम्मे वाले सेशन में तकरीबन 624 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, और सोमवार में मंडे वाले दिन कल लास्ट सेशन में 511 मिलियन के और आज 441 मिलियन के। छोटे स्क्रिप्ट में ज्यादा काम हुआ जिसकी वजह से इतने वॉल्यूम ट्रेड हुए। और टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थी वो बैंक ऑफ पंजाब ने जनरेट की है 174 मिलियन के। उसके बाद PAEL, FNEL, KEL, वेव्स, पेस, BML, पावर, इत्तेफाक और GGL। कल का रिजल्ट को इतना आउटस्टैंडिंग तो नहीं था, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों इतना पसंद आ गया। और हमेशा लोगों को वो चीज पसंद आती है जो ऊपर जा रही हो। जैसे कि सिमेट्री था, जब सिमेट्री था 9 रुपए का 10 रुपए का तो कोई उसको लेता नहीं था। फिर जब वो 21 रुपए पे गया तो अभी भी भाइयों के पास 21 रुपए का लिया हुआ पड़ा है। सेम उसी तरह जब हमने स्विंग सिग्नल दिए थे PAEL के तकरीबन 42 रुपए पे, 41 रुपए, 42 रुपए, 39, इधर हमने बोला था कि इसको बाय करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए थे और साथ में टारगेट बताए थे। तब उस टाइम भी जलील हो रहा था, ये बेचारा एक जगह पे खड़ा होकर इसको कोई पकड़ नहीं रहा था। मार्केट समरी की अगर बात करें तो 479 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से 226 एडवांस रही, 232 डिक्लाइनर रही और 21 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,48,000 ट्रेड हुई, जिनमें 44 अरब 42 करोड़ रुपए का काम हुआ और तकरीबन 1081 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। मारी की बात करें तो अपने प्रीमियम ग्रुप में हमने इसके एजुकेशनल स्विंग सिग्नल दिए थे 25 अगस्त को। जो सपोर्ट लेवल बताए थे बाय करने के लिए, उसमें पहला लेवल था 622 रुपए का, उसके बाद 611 रुपए का, 596 रुपए का और 580 रुपए का। और जो रेजिस्टेंस लेवल थे जहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती थी वो 636 रुपए का, 642 रुपए का, 654 और 665 रुपए का। पिछला वीक जो गुजरा उस वीक में चीजों ने अपसाइड बहुत ज्यादा मूव नहीं दी थी। डाउन साइड तो चीजें गई कदरे, चीजें मतलब जो भी आपके ब्लू चिप स्टॉक थे वो ऐसा वैसे मूव नहीं दे रहे थे जैसे कि ये इशारे शापर छपरी स्टॉक दे रहे थे। तो शापर शुपर चलते रहे पिछले वीक में, लेकिन हमें कोई थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो मारी को हमने बाय किया 622 रुपए पे। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने दोनों टारगेट अपने अचीव किए, 636 वाला भी और 642 वाला भी। आज जब हमारे मारी के टारगेट अचीव हुए तो कुछ ब्रोकर की कॉल आज आ रही थी कि मारी को बाय करें, मारी आपको 700 750 रुपए का हो के दिखा सकता है। तो यही चीज हम पहले भी बोलते आए हैं कि जब चीजें लेने की प्राइस पे होती हैं, जब रीजनेबल प्राइस पे मिल रही होती हैं, तब आप बाय क्यों नहीं करते, या ब्रोकर लोगों को वो चीजें बाय क्यों नहीं करवाते। अब आज जब मारी 636 रुपए पे 642 रुपए पे खड़ा था, तब इसको लेना बेहतर था या 622 रुपए का लेना बेहतर था। उसके बाद एच कार की बात करें तो एच कार के जो एजुकेशनल स्विंग सिग्नल थे वो हमने दिए थे 28 अगस्त को। इसकी जो पहला लेवल था सपोर्ट का जहां पे एंट्री बनती थी वो 289 का था, उससे नीचे का लेवल 286 का और 274 का। सिर्फ एक लेवल पे इसने सिर्फ सपोर्ट लेवल को टच किया 289 का। और उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बताए थे जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती थी वो 295, 40 का, 304, 311 का। और एच कार बहुत ही रेंज बाउंड सा परफॉर्म कर रहा है, वो खुल डुल के मूव दे नहीं रहा। 290, 98, 97, 96, उसके बाद फिर 290। तो अगर ये मूव देगा तो पहला पड़ाव इसका होगा 301, 307 का, उसके बाद फिर 314, 16, 318, उसके बाद फिर 321 और 318 इससे तकरीबन 6-7 माह से ब्रेक नहीं हो रहा। तो जितने भी हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको सब्र करना सिखा दिया है। अब वो चीज नहीं है जब पहले आके हमें भाई पूछते थे, या जो कुछ थे भाई जिनको डे ट्रेड करनी होती थी, या जो आगे पूछते थे कि आज हमें कुछ नहीं मिला या आज हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग करें, जिनको डेली बेसिस पे कुछ लेना देना होता है, चाहे वो प्रॉफिट पे लें या सेल करें लॉस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम वाले जो भाई हैं उनको पता चल गया कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कैसे बाइंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है। तो इतना हमने पेशेंस उनको अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया है, बता दिया है, और उसके अबाउट इतना नॉलेज दे दिया है कि अब हमें वैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से, बल्कि सबके ख्याल से,
उनके ख्याल से भी, जो कि डे ट्रेड करते हैं और जो सब्र नहीं करते, उनके ख्याल से भी स्टॉक मार्केट में सब्र की बड़ी अहमियत है। वो खुद नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन ये मानते सब हैं। जैसे आप किसी को बोले ना कि आओ यार नमाज पढ़ने चले, वो कहता तू चलते मैं आया। वो ये नहीं कहता कि जा जा मैं नहीं पढ़नी, वो कहता तुम चलो, या कोई और बहाना लगा देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज नहीं पढ़नी, वो कहता आप चले मैं आया। सेम उसी तरह सब्र की जो अहमियत है स्टॉक मार्केट में, वो भी ऐसे ही है, इनकार कोई नहीं करता इससे। वो अलग बात है कि कुछ भाई सब्र नहीं करते। तो मैंने देखा है कि चाहे आप सब्र करके चीजें लेके बैठे रहें या सब्र के साथ चीजों को लेने में सब्र करें, दोनों तरह से अगर आप सब्र करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका जो रिवार्ड है वो बहुत बड़ा मिलता है। तो जो भी भाई हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में काम करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री ग्रुप को और प्रीमियम ग्रुप को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स में मूव थी, और नेगेटिव साइड पे देखें तो सीमेंट सेक्टर रहा, पावर जनरेशन और केमिकल। यहाँ पे आके मुझे साजगार की बात याद आ गई। किसी भाई ने पूछा था जुम्मे वाले सेशन में कि साजियों का रिजल्ट कैसा आएगा और आप उसको कैसा देखते हैं और इम्पैक्ट कैसा आएगा साजियों का। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको बताया था कि साजियों तकरीबन 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है, और यह भी बताया था कि अगर इतना डिविडेंड देगा तो अवाम को ये पसंद नहीं आएगा, इसमें सेलिंग प्रेशर आप देखेंगे। मुझे तो 50 रुपए तक भी उम्मीद थी कि अगर 50 रुपए का भी डिविडेंड देता है फिर भी अवाम इसको प्रेशर में इसको बेचेंगे। उसके बाद साथ में ये भी बोला था कि अगर कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ में आती है, कि जैसे बहुत बड़ी ईपीएस ये शो करता है या कुछ बहुत बड़ी सेल शो होती है, तो फिर सस्टेन कर सकता है। लेकिन ईपीएस इसकी कदरें बेहतर आई, लेकिन डिविडेंड ज्यादा ना देने की वजह से साजगार का आप हाल देख लें। तो कुछ स्टॉक जैसे पाक इलेक्ट्रॉन है, वो डिविडेंड भी नहीं देते, थोड़ी सी अर्निंग अपनी अच्छी शो करते हैं और आपको इतने बूम करता दिखाते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा देख लिया करें कि कहां मैं किस चीज को बाय कर रहा हूं, क्यों बाय कर रहा हूं, उसके बाद उसमें एंट्री लिया करें। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो में आज सबसे ज्यादा मूव देखी गई, 484 पॉइंट उसने ऐड किए। कल नदीम भाई है फैसलाबाद से, उनसे मेरी बात हो रही थी कल परसों आई थिंक। उन्होंने एंग्रो के बारे में कहा कि इसका रिजल्ट बड़ा आउटस्टैंडिंग है, कैसा देखती हैं इसको। तो मैंने उन्हें बोला था कि रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, डिविडेंड ना देने की वजह से प्रेशर में है। तो जहां पे ये खड़ा है 209, 208 और 210, इस यहाँ पे इसको एंट्री इसमें बनती है, यहाँ पे इसमें एंट्री ली जा सकती है। अगर नीचे जाता है तो अकोमोलेट इसको किया जा सकता है। तो आज इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और एक अच्छा गेन आपको दिया। उसके बाद देखें तो एफएफसी, ईफर्ट, बीएचएल, बीएएफएल, मारी, यूबीएल, बैंक ऑफ पंजाब में मूव थी। और नेगेटिव साइड पे देखें तो लक, एफसीसीएल, पैकेजिंग पावर, साजियो, एमईबीएल, डीजी खान सीमेंट, ओजीडीसी में आज नेगेटिव मूव देखी गई। आज की सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 11.12 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.29 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.14 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग $2 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.14, इंडिविजुअल्स की बाइंग 3.12 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया तकरीबन 4.5 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन सेल किया 9.25 मिलियन का। और चूंकि बैंक्स की बाइंग 11 मिलियन की और म्यूचुअल फंड की 9 मिलियन की सेलिंग, तो लगता है कि इनकी आपस में जो लेन देन है वो डेट मार्केट में हुआ होगा। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.70 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग $1 मिलियन की। डेट मार्केट को देखें तो बैंक्स ने 12 मिलियन का बाय किया और म्यूचुअल फंड ने 12 मिलियन का सेल किया। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी रेगुलर मार्केट में आम कुछ स्टॉक में बहुत ज्यादा उनकी बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ 1 मिलियन का उन्होंने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को। और इंडिविजुअल्स को अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर को बार के उठाया उन्होंने 2 मिलियन का, उसके बाद 1 मिलियन का, 2.25 मिलियन का उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को भी बाय किया। सीमेंट सेक्टर को देखें तो सब सीमेंट सेक्टर इकट्ठा करके दे गए हैं इंडिविजुअल्स को और खुद निकल गए हैं। अब जो बात स्टार्ट में की थी कि इंडिविजुअल्स को बढ़ती हुई चीजें पसंद आती हैं, तो देख लें नतीजे। फीपीलीपी को देखें और मार्केट को देखें तो बहुत अच्छे हालात मुझे तो नहीं लग रहे। बाकी आप देख लें, स्टॉप लॉस के साथ काम किसी ने करना है तो करें। इसलिए हमने बहुत ज्यादा कुछ सिग्नल भी जनरेट नहीं किए थे कि वो पहले पता चल रहे कि क्या करना है इन्होंने इदारों ने, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है हमने उसके सिग्नल देने हैं। देखा जाए तो डीसीएल अभी नहीं चला, सीमेंट काफी चल चुके लेकिन दीवान सीमेंट नहीं चला, उसके चलने की उम्मीद है। उसके बाद एटीएल को देखें तो एटीएल बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो 1,51,300, 1,51,500 की,
स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट वही जो कल परसों थी, माइनर सी 1,49,300 की, और उससे आगे 1,48,300 की। तो रिजर्व होकर थोड़ा सा काम करें, चीजें जो रीजनेबल प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे मिलती हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू के पास मिलती हैं, उनको बाय करें, और जहां पे मौका मिलता है प्रॉफिट टेकिंग करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।